हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए एक ऐसा स्टॉक जिसने आज मार्केट में तबाही मचा दी। लेकिन ये स्टॉक हम अपने जितने भी यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में कहूंगा, टेलीग्राम ग्रुप जो हमारा पब्लिक ग्रुप है, ये नहीं कि प्राइवेट ग्रुप, पब्लिक ग्रुप पे इसका चार्ट कल की डेट में मैंने शेयर किया था 11 बजे के आसपास। और इसके साथ साथ आरती इंडस्ट्रीज, उसके साथ साथ एल्केम लेबोरेटरीज, ये 3 शेयर अपने पब्लिक ग्रुप पे शेयर किए थे क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिख रही थी। लेकिन अब ये नहीं, मैं कहूंगा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे दिख रही है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर में मौका बन रहा था। अब उसकी एंट्री, स्टॉप लॉस की प्लानिंग आपको आनी चाहिए कि कहां पे लगाना है, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीखना। अब 400 रुपए पर शेयर की कमाई समझो और सीखो। मैं क्यों कहता हूं, देखिए लर्निंग को हमेशा प्रायोरिटी पे रखना है, हमेशा प्रायोरिटी पे रखना है। उसके साथ साथ स्टॉक मार्केट में अगर आप काम कर रहे हो तो रिस्क मैनेजमेंट को भी प्रायोरिटी पे रखना है, लर्निंग और वो भी रिस्क मैनेजमेंट के साथ। तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, ये हर रिटेल इन्वेस्टर को इनके ऊपर फोकस है। और उसके बाद आप अच्छे से मार्केट में डूबने का चांसेस पैसा ना के बराबर हो जाता है। अर्निंग इज सेकेंडरी थिंग। पहले जो आपकी एग्जिस्टिंग चीजें हैं उनको सीखो, उनको समझो। अर्निंग इज, मैं कहूंगा, सेकेंडरी, लर्निंग इज प्राइमरी। अब बात करते हैं शेयर की, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। और साथ में डीमैट अकाउंट अगर आपने अब तक खोला ही नहीं तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कीजिए, तभी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर पाओगे। अब स्टॉक जिसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, पिछले 2-3 महीने हो गए हमारा मेजर फोकस जो है वो आपने देखे होंगे बहुत सारे वीडियोज, फार्मा इंडस्ट्री, स्पेशलिटी केमिकल। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप स्पेशलिटी केमिकल को क्यों फोकस कर रहे हो। भाई ये अभी इनका टाइम है। फार्मा इंडस्ट्री, स्पेशलिटी केमिकल और एफएमसीजी, इन पे अपना मेजर फोकस अभी रहा है। जिनकी जो थोड़ा सा हटके अभी है उनके ऊपर ज्यादा अभी इनकी डिमांड आ रही है, तो इसीलिए इनके स्टॉक, डिमांड इन द सेंस शेयर खरीद रहे हैं लोग, बड़े बड़े इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो रहे हैं इनकी तरफ, और इसीलिए शेयर के प्राइसेस भी अच्छे खासे उछल रहे हैं। और आज की डेट में अगर मैं देखूं फाइन ऑर्गेनिक्स किस तरीके से उछला, और कल की डेट और आज की डेट की अगर मैं बात करूं, देखिए आज 12% के आसपास की तेजी देखने को मिली और एक टाइम पे इसने 2494 का हाई बनाया। अब आपको अगर इतनी तेजी, और अब मैं आपको जो डाटा दिखाऊंगा वो ध्यान से देखिए। ये डाटा कल का चार्ट है, आप इसको देख सकते हो। पब्लिक ग्रुप, अगर आपने टेलीग्राम का ज्वाइन नहीं किया तो पब्लिक ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो ये 11:05 कल की डेट का ये चार्ट है, पोस्टेड है, अभी भी आप ऐसे ही देख सकते हो इंटैक्ट। ये चार्ट मैंने इसीलिए कल पोस्ट किया था, साथ के साथ आरती इंडस्ट्रीज और एल्केम लेबोरेटरीज की डाटा भी पोस्ट किया था। तो सीधे सीधे लिखा हुआ था दिस इज फाइन ऑर्गेनिक्स। अब समझने वाले इसको समझ गए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्चर थी ब्रेकआउट की, वो आने वाला था और बड़ी रैली, मैं कहूँगा तूफान से पहले की शांति चल रही थी और कभी भी भाग सकता है। और इस स्टॉक को अगर मैं बात करूं, ये तो पब्लिक ग्रुप पे मैंने इसीलिए डाल दिया कि हाँ कुछ अपॉर्चुनिटी लोग फायदा ले ले, इसीलिए पब्लिक ग्रुप क्रिएट किया गया। और इस तरीके से आने वाले टाइम पे और चार्ट्स आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। इससे पहले, लेकिन ये हमारी एनालिसिस से पहले जो प्राइवेट ग्रुप में डिस्कशंस होती हैं वहां पे ऑलरेडी देखिए फाइजर, ब्लैक रोज, फाइन ऑर्गेनिक, सब लोग ऑलरेडी डिस्कशन इनके ऊपर कर रहे थे, फोकस कर रहे थे। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी थी तो मैंने पब्लिक ग्रुप पे भी शेयर कर दिया। उसके अलावा देखिए 1-2 दिन पहले आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर मेजर फोकस था, जब ये 960-70 के आसपास था, और इनमें से भी इनको बेस्ट फाइंड करना था। देखिए मतलब ये डिस्कशन चलती रहती है। टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप का फायदा ही है कि आप कम्युनिकेट कर सकते हो, आपके जैसे सोचने वाले आपके पास बहुत सारे लोग होते हैं, तो आपस में डिस्कस करके आप चीजें निकालते हो। टेक्निकल एनालिसिस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फायदा है कि हाँ किसी में क्या पैटर्न चल रहा है, किसी में क्या चीजें चल रही है, कहाँ पे एंट्री किसकी ऑप्टिमाइज आप कर सकते हो, धीरे धीरे अपने डिसीजन मेकिंग को आप और स्ट्रांग बना सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट ग्रुप जो है मेंबर्स के जो है डिस्कशन के साथ मेंबर्स की ही मैं कहूंगा डिमांड पे ये क्रिएट किया गया। अब ये तो चलिए ठीक है, अब फाइन ऑर्गेनिक्स हमारी रडार पे क्यों आया है? पब्लिक ग्रुप के पास भी था, हमारे पास भी, सबके पास ये इन्फॉर्मेशन थी, तो क्यों ये रडार में आया? और उससे पहले इंपॉर्टेंट बात मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं यहाँ पे, जो कि वीडियो आज का नहीं, जून 27 का है। इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और इसको जरूर ध्यान से देखिए और खास करके टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट पे फोकस कीजिए, बहुत लर्निंग आपको मिलेगी। उस टाइम पे ये स्टॉक गिर रहा था और यहाँ पे क्लियरली आपको सिग्नल दिए गए थे कि स्टॉक को अभी एंट्री नहीं करनी है। ये स्टॉक जब 2100 के लेवल के पार चले जाएगा तब इसकी अपॉर्चुनिटी एंट्री की मिलेगी, क्योंकि ये हाई जो है वो पार हो जाएंगे। अभी मैं इसी तरीके से सर्च कर रहा था तो मुझे वीडियो मिला, तो मैंने यहाँ पे देखा भाई क्लियरली आपको सिग्नल यहाँ पे दिया गया था कि ये एरिया पार करना जरूरी है, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड का जो है खत्म होना जरूरी है एंट्री के लिए।
तो इसको ध्यान से देखिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी लर्निंग इसके थ्रू मिलेंगी, क्योंकि 1 महीने पुरानी बात है। अब 1 महीने बाद ये एरिया जो पार हुआ वो पार होने लग गया, तो आपको अलर्ट कर दिया गया। अब मैं इसकी स्टेट आपको दिखाता हूँ। फाइन ऑर्गेनिक्स एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का शेयर है। जब बात करते हो आप स्पेशलिटी केमिकल की, मार्केट में नया जरूर है लेकिन बहुत ही बढ़िया शेयर मैं इसको कहूंगा, डेट ना के बराबर। और बहुत ये मान के चलिए आप प्रॉफिटेबिलिटी देख सकते हो, किस तरीके से रेवेन्यू ग्रोथ, किस तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ इसने पिछले कुछ टाइम में दिखाया है, अमेजिंग। जो इनमें तो कोई कमी नहीं है। लेकिन जब बात आती है भाई आपको कैसे पता लगा ये चीज है, इस तरीके से अब मैं रेगुलर बेसिस पे चीजें शेयर करता हूं। अब कैसे पता लगा वाला स्टेटमेंट है उसको अब आप ध्यान दीजिए। अब करंट स्टेट में देखिए, ये स्टॉक जब मार्च की गिरावट में बहुत तेजी से गिरा था, लेकिन उस टाइम पे पकड़ना इसको बहुत ही टफ काम था, और ये मान के चलिए 1500 की रेंज तक गिरा था। और इसके जैसे बहुत सारे ऐसे शेयर्स थे। देखिए वीकली चार्ट ये है, और वीकली पे कोई इतने पेन की सिचुएशन यहाँ पे नहीं बनी थी, मतलब बियरिश क्रॉस नहीं बना था। अब बात आती है रैली तो चली, ये पहली रैली तो आगे 4 हफ्तों की जो 1 महीना अप्रैल तक आई, लेकिन उसके बाद स्टॉक ने करेक्शन स्टार्ट कर दिया। अब करेक्शन को देखिए, करेक्शन रिजॉल्व होने का नाम ही नहीं ले रहा। जून 27 में आपको वीडियो बनाया गया था, उस टाइम पे ये शेयर इस लेवल पे था, और क्लियरली इंडिकेशन यही थी कि ये एरिया ये एटलीस्ट पार करे 2190 के आसपास या 2100 के आसपास तब, और इसके नियर आपको कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिलेगा इस पूरे ब्रेकआउट के पार करने के लिए। क्योंकि हमेशा हमारा मानना यह है कि ब्रेकआउट के नियर कंसोलिडेशन इंपॉर्टेंट चीज है। और जैसे ही ये तेजी आई, और पिछले 3 वीक से मैं देख पा रहा था यहाँ पे कंसोलिडेशन, पहले तो मुझे लगा ये इस वीक में पार करने की कोशिश करेगा, लेकिन बहुत तेजी से इस लेवल पे गया था। तो लास्ट के 2 वीक थे कंसोलिडेशन के इंतजार के, पेशेंस के, और वो इंतजार खत्म हुआ मंडे को, और आज इसने उस इंतजार का फल आपको दिया। अब क्या होगा, अब आगे की सिचुएशन, आगे क्या करना है, ये क्वेश्चन आपके मन में जरूर आ रहा होगा। लेकिन अब आगे की सिचुएशन ये है कि ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के नियर जा चुके हैं, यानी कि 2500-2600, विच वाज एक्सपेक्टेड जब ये यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था कि ये इसका अगला रेंज रहने वाला है। अब इसको पार करने के लिए मुझे लगता है अब यहाँ पे 3 सिनेरियो हो सकते हैं। क्या क्या? पहला, या तो ये यहीं पे कंसोलिडेशन दिखा ले कुछ दिन या कुछ हफ्ते, तब तो और भी अच्छी बात है, या ये हल्का सा डाउन आके इस तरीके से आपको पॉजिटिविटी एक करेक्शन देके यहाँ पे जॉइंट दे देगा, उसके बाद हल्का सा करेक्शन दे दे आगे भागने के लिए। क्योंकि जब नई रैली आती है तो उसको नई एनर्जी चाहिए होता है, यानी कि हम इसको कहते हैं रिफ्यूलिंग। जैसे रिफ्यूलिंग यहाँ पे हुई है ना ये ब्रेकआउट के लिए, वैसे ही रिफ्यूलिंग अब इस सिचुएशन को भी आप देखोगे तो तेजी से भागा, जैसे मैंने आपको कहा इस तरीके से सिचुएशन आपको देखने को मिले, जिसको हम कहते हैं काइंड ऑफ हल्का सा स्मॉल करेक्शन यहाँ पे, जो कि अच्छी बात है। उससे क्या होता है कि आपका स्टॉप लॉस और इंप्रोवाइज्ड यहाँ पे हो जाता है। जैसा कल की डेट में जिन लोगों ने एंट्री करी तो उन्होंने स्टॉप लॉस 2000 के आसपास यहाँ पे लगाया, और एंट्री का रेंज 2100-2200 के आसपास, जो धीरे धीरे समझते गए एंट्री जल्दी करते गए। अब तीसरी सिचुएशन क्या होती है, कंसोलिडेशन, हल्का सा करेक्शन। तीसरी सिचुएशन क्या होती है कि इस लेवल को पार कर ले और छोटा सा पुल बैक आए, इस तरीके से पुल बैक पार होने के बाद पुल बैक आए, तो वो भी एक बहुत बढ़िया सिचुएशन होती है फर्दर रैली के लिए। ये तो होगी आगे की सिचुएशन। अब मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाना चाहता हूँ, कुछ लर्निंग के इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको सिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, जरा ध्यान दीजिए। कल की डेट में जब हम 10-11 बजे इसकी बात कर रहे थे तो ये बिल्कुल ब्रेकआउट के नियर था, और हम यहीं पे डिस्कस कर रहे थे कि ये स्टॉक कभी भी भाग सकता है। ये अपने ब्रेकआउट के नियर फिर आ चुका है, जहां से प्राइस रिजेक्ट हुआ था उसी सिचुएशन पे आ चुका है। और आप देख सकते हो यहाँ से सीधे मान के चलिए 2500 के लेवल, 2100 से 2500 की रेंज इसने कल से आज तक तय कर ली। डिस्कशन में तो वैसे ही लास्ट वीक जब ये रैली यहाँ से स्टार्ट हो गई थी तभी डिस्कशन में आ गया था, और उसके बाद आप देखिए क्या जंप, 400-500 रुपए पर शेयर की कमाई, अमेजिंग मैं कहूंगा। लेकिन जरा देखिए, जब मैं कहता हूँ ना ब्रेकआउट के नियर ये सिचुएशन, तो आपका स्टॉप लॉस, ये आपका स्टॉप लॉस 2000 का ये इंप्रोवाइज हो जाता है। तो ये आपने देखा कि इसका फाइन ऑर्गेनिक्स की डिटेल। लेकिन ओवरऑल करेक्शन जो फ्लैट सिचुएशन चल रही थी उसकी पॉजिटिविटी कब आई, ये डेली पे बुलिश क्रॉस बनने के बाद। लेकिन हमेशा जैसा मैं आपको कहता हूं कि बुलिश क्रॉस बनने के बाद आपको एक करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, और वो करेक्शन बहुत बढ़िया होता है, उसके रेजोल्यूशन का इंतजार कीजिए। और आप देख सकते हो कि बुलिश क्रॉस बना, उसके बाद आई करेक्शन, उसका हुआ रेजोल्यूशन, और वो भी फ्राइडे 31 जुलाई को ही इसका रेजोल्यूशन हो चुका था। यानी कि मैक्सिमम लोग यहीं पे एंट्री लेना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। कुछ डिफेंसिव लोग हैं वो कल की डेट में इस लेवल के आसपास एंट्री लिए, स्टॉप लॉस सबका इस रेंज में था, और आप देख सकते हो आज का जंप। अब आपको यकीन नहीं होगा, ये बेसिक टेक्निकल एनालिसिस है जिसमें कोई फैंसी बड़े बड़े इंडिकेटर्स नहीं है, बहुत ही सिंपल। इसीलिए मैं कहता हूं कि लर्निंग के ऊपर फोकस करिए, अर्निंग अपने आप होती रहेगी, और रिजल्ट आपने देखा है। इससे पहले मैंने आपको जैसे वीडियोस क्रिएट करके बताए थे, देखिए वीडियोस यहां पे मैं रेगुलर बेसिस पे अपडेट करता रहता हूं टेक्निकल एनालिसिस के पैरामीटर्स के बेसिस पे।
एल्केम लेबोरेटरीज आपने देखा, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज और आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर बहुत मेजर जोर अभी एक दो दिन पहले हमने डाला था। तो इस तरीके से बालाजी अमाइंस, मेजर जो फोकस है अभी के टाइम पे फार्मा, एफएमसीजी और उसके साथ साथ स्पेशलिटी केमिकल, इनके ऊपर मेजर फोकस हमने यहाँ पे किया हुआ है और उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में जरूर आया होगा। देखिए स्टॉक में चाहे कितना भी फंडामेंटली स्टॉक क्यों ना हो, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, स्टॉक को अप ट्रेंड में आने दीजिए, आप थोड़ा कम प्रॉफिट हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रिस्क बहुत कम होना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखें। वाइंड अप करता हूं यहाँ पे वीडियो को, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।